हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सिजलिंग एपिसोड ऑफ ऑल दैट ग्लिटर्स विद प्रसू। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ट्रस्ट मी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी वीडियोस को इतना देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतनी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो आज हमने ये जो लुक क्रिएट किया है ये भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे है। एक्चुअली मेरे को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक वाइट लहंगे के साथ एक मेकअप क्रिएट करें, तो आज हमने वो कर दिया है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा बहुत आगे पीछे डिले हो जाता है बट मैं कर लेती हूँ, मतलब देर सवेर आई डू द लुक। तो चलो ठीक है यार, ये रहा हमारा आज का स्टनिंग सा हेलो आई मेकअप लुक। आप चाहे तो लिप कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस पर फूशिया लगा सकते हैं, पिंक बहुत ही खूबसूरत लगता है, रेड कलर लगा सकते हैं, वाइट के साथ सारे कलर चलते हैं, न्यूट्रल भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। अगर आप बहुत लाउड मेकअप लवर नहीं है तो आप अपने लिप को टोन डाउन कर सकते हैं, अपने ब्लशर को टोन डाउन कर सकते हैं। तो इसी बात पे बोलती हूँ, फालतू की बकना करते हुए विदाउट अ फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, यार चलो सबसे पहले बाल टाई करते हैं। सोचो संडे की रात हो गई, अभी मैं अपने दोस्त के घर से आई हूँ और 12 बज गए। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह वीडियो जानी है। चलो यार देखो, सबसे पहले मैंने हाइड्रा ग्लो प्राइमर ले लिया है और ये लगा लिया बिकॉज राइट नाउ माई स्किन इज़ एक्सट्रीमली ड्राई, बहुत ड्राई हो रही है। हरकतें देख लो मेरी, खुद को ही हंसी आ जाती है। ठीक है, तो फिर ना इसको अपने फेस पे लगा लो, बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है कि वरना रगड़ने से पील ऑफ हो जाता है और ज़्यादा लेयर अप करने से भी। तो जब आप लेयर अप करते हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप गैप देके करें, क्योंकि पहले मैंने सनस्क्रीन लगाई थी, उसके गैप के बाद प्राइमर लगाया। अब मैंने एलेगर का क्रीमी बेज शेड लेके अपने डार्क सर्कल को, अपने पिगमेंटेशन को पूरा कवर कर लिया। उसके बाद पैक का PAC का आई थिंक 219 इज़ द ब्रश नंबर, कोई मुझसे पूछ रहा था कमेंट में, उससे हल्के हल्के हाथों से मैंने ब्लेंड कर लिया। देखो मेरा मूड है, कभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो, कभी स्लो कर देती हूँ, खुद को ही नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में। चलो ठीक है यार, इसी बात पे मैंने ले लिया चामेसी मिलानो का शेड नंबर। देखो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। मैंने क्या किया, उसको पैलेट में लेके अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से उसके अंदर पूरा मर्ज करके ना, एक ही ब्यूटी ब्लेंडर को बिना दोबारा उसके अंदर भिगाए हुए मैंने पूरे फेस पे लगा दिया। और इससे क्या होता है, आपका कवरेज बहुत ही पतला और बहुत ही लाइट आता है, आपको ओवर कवरेज की ज़रूरत नहीं है। ऑन दैट नोट इज़ अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन। अब मैंने इन साइड का कैंडी केन 02 लिया है क्रीम ब्लशर और इसे फिंगर से लगा के मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। ये जो मेकअप है आप पार्टी वेयर कहीं पे भी करके जा सकते हो। इसमें हमने जो टेक्निक करी है वो ये करी है कि हमने अपने बेस को, बिकॉज इट इज़ समर में मेकअप मेल्ट होता है, क्रीज होता है, तो हमने बहुत ही लाइट रखने की कोशिश की है। बिल्कुल ही पतली लेके आपको पता नहीं चलेगा कितना मेकअप किया आपने, बट मेकअप तो मेकअप है ना, नो मेकअप भी मेकअप ही होता है भाई, तो मेकअप तो पता चलेगा ही। अब मैंने मास्क का कैंसिल आउट कंसीलर लेके 01 लिया है और 01 लेके इट्स अ फेयर शेड ओनली, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा लिए है, अंडर आई पे लगा लिए, जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, और अपने आई एरिया को, आईलिड को भूलिएगा मत, क्योंकि आई शेडो की इंटेंसिटी डार्क दिखती है। ठीक है, और इसको मैंने अपने ब्रश से, प्रिसाइज ब्रश से अंडर आई पे मैं ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी क्रीज तक या फाइन लाइन्स तक ब्रश अच्छे से चला जाता है। और इसके बाद ज़्यादा बोलिएगा मत, ज़्यादा मूवमेंट मत करिएगा, फटाफट से अपना लूज़ पाउडर लेके मैंने मेबलिन फिट मी का लिया है शेड नंबर 15 लाइट, और मैंने एक्सेस अपने नेक पे निकाला है। जो बचता है पाउडर के अंदर वो मैं अपने अंडर आई और पूरे फेस को डैप कर करके अच्छे से प्रेस करके मेकअप को सेट कर लूँगी। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, समर में यही आपके मेकअप को ड्रैग प्रूफ रखेगा। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, मेरे आईलिड पे जो भी क्रीज आ गया था उसको मैंने, क्योंकि आप खोल के करो मेकअप देख के करो तो क्रीज हो जाता है, उसको भी सेट कर लिया। मैंने रेवोल्यूशन का सहारा डेजर्ट ब्रॉन्जर लिया है। देखो मैंने चिन से स्टार्ट किया, जॉ पे किया, अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लिया। मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी पाउडर से ही, ज़्यादा ओवर लेयर अप की ज़रूरत नहीं है समर्स में। अब मैं अपने चीक बोन को करूँगी, और ये जो मैं कर रही हूँ ना अपने चीक पे, इससे क्या होता है, आपको एक इल्यूजन मिलता है कि आपके जहाँ पे डिम्पल्स पड़ते हैं लोगों के, तो आपका फेस और ज़्यादा स्लिम लगता है। बहुत ज़्यादा मत करना, वीडियो के पर्पज़ से मुझे थोड़ा लाउड रखना पड़ता है, सो दैट कैमरा पे वो विजिबल हो। इतना मत करना भैया, बाहर जाके दिखे फिर कमेंट में आके बोलो। तो कीप योर हैंड लिटिल लाइट, ओके। ब्रशर हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बिल्कुल हल्के हाथों से, अगर आप देखोगे तो मैंने ब्रश बहुत ही लाइटली पकड़ा हुआ है, बहुत हल्के हाथ से मैं डैप कर रही हूँ। और रीज़न ब्लशर अपने स्वाद अनुसार लगाओ, मैंने ग्लैम 21 का ही लिया है। मैं लाउड रखती हूँ, आई लव डार्क ब्लशर, इट्स माई विश, मेरे को बहुत पसंद है भैया। तुमको लाइट लगाना है आप लाइट लगा सकते हो। डार्क करने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि देखो अभी मैं क्या करूँगी,
वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो हाइलाइटर लिया है। जब आप हाइलाइटर लगा देते हो ना तो आपका ब्लशर वैसे ही डाउन हो जाता है, अभी देखना बिल्कुल कम हो जाएगा। ऑल्सो जब आप बाहर जाते हो तो आपकी स्किन जो होती है ना वो मेकअप को एब्जॉर्ब कर लेती है, समर भी, पार्टी भी, डांस भी, तो मेकअप लाइट होता है। दिस इज़ द रीज़न मेकअप आर्टिस्ट मेकअप इतना लाउड करते हैं, क्योंकि उसे पूरे दिन भी चलाना होता है भाई। फिर अगर मेकअप शादी में उतर गया, असली शक्ल दिख गई, तो तुम पैसे किस बात के भर रहे हो। तो ये बोलना तो फालतू की बात है कि भैया इतना ओवर मेकअप कर दिया, उसी चीज़ के यू आर पेइंग द मनी, इतना चलो ठीक है, लेट्स नॉट गेट इतना वो मत हो। अब मैंने हीरा ब्यूटी का न्यू रिच पैलेट लिया है। देखो सबसे पहले वाइन कलर लिया है, पेंसिल ब्रश से आंखों के आगे लगाया है, आउटर कॉर्नर में लगाया है। बिल्कुल डार्क डार्क पहले कलर प्लेस कर लो, ठीक है। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा कलर लेके आगे लगाया, पीछे लगाया। मैं बोलूँ ट्रांजिशन एरिया के नीचे ये जो फोल्ड आता है जहाँ क्रीज लाइन है, उससे थोड़ा ऊपर मैंने इसको सी शेप में इसको अच्छे से लगा लिया है, कलर डिपॉजिट किया है। उसके बाद एक फ्लफी ब्रश लेके इसको मैंने अपने ट्रांजिशन एरिया तक ब्लेंड कर लिया। यार बहुत ही ईजी है, एक बार ट्राई करके देखो। देखो अच्छे से कलर को ब्लेंड कर लिया। अब मैंने एकदम डार्क ब्राउन कलर लिया है और उसी कलर के ऊपर इनर कॉर्नर में और एक आउटर कॉर्नर में कलर को प्लेस किया है और उसी को ही अब जो आपका ट्रांजिशन एरिया है ना, जहाँ पे आपने वाइन कलर किया, उससे नीचे क्रीज एरिया तक ब्लेंड किया है डार्क ब्राउन, क्योंकि दोनों कलर में डिफरेंस दिखना चाहिए कि ऊपर ट्रांजिशन में वाइन जा रहा है और क्रीज में आपका डेप्थ आ रही है जो कि है डार्क ब्राउन कलर। और वही डार्क ब्राउन कलर लेके हमने फटाफट से अपने लोअर लैश लाइन में लगा लिया है। ट्रस्ट में ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर लुक है यार, करके देखो। आप किसी भी कलर से कर सकते हो, इसकी जगह ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो और ब्लू भी कर सकते हो, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक होती है, प्ले करना आपकी बात है। अब मैंने शो स्टॉपर के पैलेट से गोल्ड कलर लिया, हालांकि हुडा ब्यूटी में भी गोल्ड कलर था, बट मेरे को पता नहीं क्या चुलमाटी आई कि मैंने इसी में से गोल्ड लिया। मतलब ये पैलेट आना ही है, जस्ट बिकॉज इसके शिमर बहुत सुंदर है, तो वो मैंने अपने सेंटर ऑफ द आईलिड में अपनी फिंगर से प्लेस कर लिया है। क्योंकि जब ये लुक मैं बाद में देख रही थी भाई बहुत सुंदर लग रहा था एकदम अपने रूम में। देखो मैंने फिर से वो डार्क ब्राउन कलर लेके हल्का हल्का एजिस को ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि हम प्रो मेकअप कर रहे थे, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म तो लगना चाहिए ना, थोड़ा अच्छे से ब्लेंडेड। और अ गुड मेकअप इज़ ऑल अबाउट गुड ब्लेंडिंग। अब मैंने अपना हाइलाइटर लेके वही अपने ब्राउ बोन पे कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी को हल्का सा इनर कॉर्नर में जो नीचे होता है ना, यहाँ लगा लेती हूँ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट जोन है, क्योंकि इससे आपकी आंखें थोड़ी लिट अप लगती हैं, थोड़ी खुली हुई लगती है। अब मैंने मेबलिन का कोलोसल काजल लिया है, बहुत टाइम के बाद मैं इस काजल पे वापस आ गई। मैंने इसको टाइट लाइन और वाटर लाइन दोनों पे लगा ली। सोचो मैं तेरे से कंटिन्यूस बोल रही हूँ बिना ब्रेक लिए। देखो मैं फटाफट से अपनी लैशेज़ लगा के आती हूँ। और लैशेज़ के बाद मैं, क्योंकि मस्कारा पहले भूल गई थी, मैंने अपना मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा लिए और लोअर लैश लाइन पे लगा लिया है। एक्चुअली ऊपर इसलिए लगाया, इस मस्कारा में ये कि उतरता नहीं है भाई, मैं बहुत उतार के देखती हूँ, उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसे। अब मैंने मार्स का एज ऑफ डिज़ायर लेके उसमें स्कैनलेस ब्राउन कलर लेके लिप लाइन कर लिया। फिर रिकोड की मैं लिपस्टिक ले लूँगी। आई थिंक द कलर इज़ 8 नंबर, इट इज़ ब्यूटीफुल कलर। और देखो इतना ड्राई है, वीडियो में तो एक बार लगाते हुए दिखाती हूँ, मैंने बहुत बार लगाया है। तो चलो ठीक है, इसी बात में मैं रेडी हो गई हूँ और फटाफट से मैं एक मिनट, उससे पहले ये भी देख लेना, हिलेरी रोडा से मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया। इट इज़ एब्सोल्युटली गुड मेकअप फिक्सर। फटाफट से अब मैं तैयार होकर आती हूँ, कहीं मत जाना। एंड वला, दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। एक्चुअली आज का जो हमारा ये लुक है, ये हमने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे किया है। तो मुझे बोला गया था वाइट लहंगे के लिए हमें करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को थोड़ा बहुत डेकअप कर लिया जाए एक लहंगे के साथ, क्योंकि लहंगे के साथ तो ऑब्वियसली यू फील लाइक वेयरिंग ज्वेलरी ओनली, ज्वेलरी के बिना वो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने ये कर लिया है। मेरे बाल कल के ही वही पर्म हो रखे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का स्टनिंग सा सिंपल सा लुक, जो कि हमेशा की तरह हमने बहुत ही इजी ब्रीजी तरीके से किया है। इस मेकअप को बोलते हैं एक हेलो आई, सॉफ्ट हेलो आई मेकअप लुक, जिसमें आपका जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ द आईज में रहता है। व्हेन यू पुट कोई सा भी, देखो अगर आपका आउटफिट वाइट है, ब्लैक है, डजेंट मैटर आपने कौन सा कलर पहना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप आगे और पीछे ये जो हम करते हैं, ये आप डार्क कलर लगाएंगे। या तो आप रेड में लगा रहे हो तो आप रेड टोन में ही रखिए पूरा मेकअप, पिंक में लगा रहे हैं तो पिंक में कर लो, लिपर पिंक में कर लो, और आप चाहे तो इसको डार्क ब्लैक से भी स्मोकअप कर सकते हैं। इट लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। आप यहाँ पे सेंटर ऑफ द आईज में आप हेलो में सिल्वर लगा सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं, मतलब यू कैन क्रिएट मल्टीपल लुक विद द टेक्निक। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक दैट वी डू, ठीक है। तो आउटफिट, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ ये तो चलो हम एक इंस्पिरेशन के लिए ले लेते हैं, बट एट द एंड
इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग मेकअप। तो इसी बात पे बोलती हूँ, इफ़ यू लाइक दिस लुक, यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। आपकी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो, आई ट्राई एंड फुलफिल ऑल योर विशेस। और इसी बात पे अब हम करते हैं इस ब्लॉग का दी एंड, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, आई लव यू, सी एंड मिस मी।